देश की जनता ये मन बना चुकी है, एनडीए को 400 पार लाना है और बिहार के अंदर एनडीए को 40 में 40 सीटें देनी। अरे तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा में थोड़े निकले थे, वो तो अपनी संपत्ति बचाओ यात्रा में निकले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं हिमराज जी। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो आचार संहिता भी लग गया है। सर बताइए, बिहार में आचार संहिता लग गया है, क्या कहेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और चुनाव का ऐलान कर दिया है और अब सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में देश की जनता ये मन बना चुकी है कि एनडीए को 400 पार लाना है और बिहार के अंदर एनडीए को 40 में 40 सीटें देनी है। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं बड़ी मशक्कत के साथ अपनी तैयारी को बता रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में जीरो मिलने वाला है। तो इस तरह की बातें हैं और जो विपक्षी पार्टियां आखिर किस मुंह से किस तैयारी के बल पे यह दावा करती है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि विपक्ष का कुनबा ढेर हो गया है, उनमें कोई दम नहीं है। जनता उन्हें नकार चुकी है। जनता ने जो मोदी जी ने जो काम किया है देश में और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है सभी वर्ग सभी आवाम के लिए, इसके बल पर जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए को देश में 400 से पार लाना है और बिहार में 40 की 40 सीटें देनी है। सर सवाल उठता है कि बीजेपी या एनडीए कहें तो इतना कॉन्फिडेंस में कैसे हैं कि हमको 400 के पार हो चला जाएगा? कहीं फिर वही मामला तो नहीं है जो कि विपक्षी दल लगाते रहते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं? देखिए, कोई ईवीएम की बात नहीं। हमने बोला कि मोदी जी ने जो देश में काम किया है और बिहार के अंदर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, इसकी बदौलत जनता का जो उत्साह है वही रिजल्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है और वही उत्साह देश में 400 पार, बिहार में 40 की 40। जनता का उत्साह तो जिस तरह से तेजस्वी जी निकाले थे, रैली देख ही रहे थे, जन यात्रा पर निकले हुए थे बिहार में, तो जिस तरह से जनता का विश्वास नज़र आ रहा था, उसको आप क्या कहिएगा? अरे तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा में थोड़े निकले थे, वो तो अपनी संपत्ति बचाओ यात्रा में निकले थे। और दरअसल इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि वो जनता के वोट से चुने हुए विधायक, लेकिन जनता के साथ धोखाधड़ी, और जनता उनकी बातों को सब समझती है। सदन चल रहा था, विधानसभा का महत्वपूर्ण सदन चल रहा था और तेजस्वी जी को उस समय जनता के सवालों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज बुलंद करने की जरूरत थी। इस जिम्मेवारी से भाग करके तेजस्वी जी जनता के बीच जाकर झूठ बोलने का काम किए, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, चूंकि उनके हाथ में कुछ मिलने वाला है नहीं। देखिए सर, बिहार में तो दोनों यात्रा पर निकले थे, यहाँ भी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी आए थे। अब कौन जनता को बरगला रहा है, झूठ कौन बोल रहे हैं, वो तो आने वाला चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन सर ये बताइए कि आखिर जो तेजस्वी जी जनता का विश्वास हासिल कर पाए इस यात्रा के दौरान? देखिए, इस यात्रा में तो जनता तो देखी है ना कि ये नौकरी के बदले जमीन, अकूत संपत्ति गलत ढंग से जो है अर्जित किए, जिसको लेकर ईडी सीबीआई आईटी के लोग इनको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तरह तरह के मुकदमे कायम हैं इनके ऊपर। कल ईडी का नोटिस आ रहा है तो कभी आईटी का नोटिस आ रहा है, तरह तरह के नोटिस का जवाब इनको देना पड़ रहा है। जनता तो देख रहे हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई को इन लोगों ने मिलकर लूटा है। तो जनता तो इन्हें नकार चुकी है। जनता तो आशा और विश्वास भरी निगाहों से मोदी जी की तरफ देख रही है और नीतीश कुमार जी की तरफ देख रही है, जिन्होंने काम के बदौलत जनता से वोट लेने का और जनता के विकास के लिए जो देश की जनता है, जनता के सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लड़ने का काम किया। आपने देखा कि देश में कांग्रेस के ज़माने में जो बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न की गई और उस समस्याओं का निराकरण मोदी जी के राज में हुआ। सर आपने थोड़ी देर पहले मैंने ईवीएम पर, इसके बाद आप बोले थे कि आईटी, ईडी, आईटी सेल, आप जो भी सीबीआई पर चर्चा कर रहे थे,
सवाल उठता है सर कि जितने भी विपक्षी की पार्टियां हैं उन्हीं के पास क्यों जाते हैं, और जो लोग होते हैं इधर शामिल हो जाते हैं एनडीए में, उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? जो लोग सवाल ईवीएम पर उठा रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर सवाल अगर उठाया जा रहा है तो कांग्रेस जिन राज्यों में जीती है वहाँ पर ईवीएम नहीं काम किया। दरअसल नाकाम लोग, जनता के द्वारा नकारे गए लोग अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं। बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए कि ईवीएम पर, ये बताइए सर। देश की जनता की जो भावना है उस भावना को पूरी तरह से ये सरकार कदर करती है, और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए जो सरकार ने कदम उठाया है देश हित में है। अब चुनाव का नगारा बज चुका है, अब ईवीएम, बैलेट पेपर ये सब अब कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव होगा, जनता के वोट, जनता के आशीर्वाद जिन्हें मिलेगा वो जीतेंगे, और जिनके पास वोट नहीं होगा वो तो ऐसे ही झूठ का तबला बजाते रहेंगे। कहने का मतलब है कि महागठबंधन के पास वोट नहीं है बिहार में। अब देखें ना, राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाले और जिन जिन राज्यों से उनको गुजरना था, जिन राज्यों में प्रवेश करना होता था, उस राज्य के उनके सहयोगी दल उनका साथ छोड़ के भाग जाते थे। तो किसके बल पर वो चुनाव लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे एनडीए का? सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री जी भी बिहार में आए थे यात्रा पर, तो उसमें चिराग पासवान जी भी शामिल नहीं, कुशवाहा जी भी शामिल नहीं हुए, जो कि पासवान का वोट एक अच्छा दूसरे रैंकिंग पर माना जाता है बिहार में। जब ऐसी आबादी पीछे हो जाएगी तो फिर क्या होगा? आपने देखा ना, चाहे चिराग जी की बात कीजिए, चाहे जिनकी भी बात कीजिए, सारे लोग एक स्वर में एनडीए में हैं और मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास बनाए हुए हैं, और 400 के पार कैसे सीट आएगा इसके मिशन में लगे हुए हैं। विपक्षियों के द्वारा तरह तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए एकजुट है और एकजुट रहे। थैंक यू सर।